मंगल, एक ठंडा वीरान दुनिया। यह ग्रह जो आज एक बंजर और निर्जन स्थान है, कभी जीवन से भरा हुआ हो सकता है। इसका लाल रंग जो धरती से भी दिखता है, एक ऐसे गुप्त अतीत की ओर इशारा करता है। एक ऐसा अतीत जो शायद हरे भरे जंगलों और बहते हुए पानी से भरा हुआ था। क्या ये बंजर ग्रह जो अब जीवन के लिए दुश्मन है, कभी जीवों से भरा हुआ था? क्या यहाँ कभी नदियां बहती थीं और समुद्र लहराते थे? इसी सोच ने वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों दोनों को मोहित किया है। वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जैसे ही हम अपने पड़ोसी ग्रह के राज में जाते हैं, हम धरती के बाहर जीवन की गुत्थी सुलझाने निकलते हैं। हर मिशन, हर खोज हमें मंगल के अतीत के करीब ले जाती है। मंगल के प्रति हमारा आकर्षण धरती से इसकी समानता से आता है। दोनों ग्रहों में कई समानताएं हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या कभी मंगल भी धरती जैसा था। आज ये एक सूखा ठंडा रेगिस्तान है, लेकिन सबूत बताते हैं कि मंगल कभी बहुत अलग था। यहां कभी पानी की प्रचुरता थी जो जीवन के लिए आवश्यक है। अरबों साल पहले इसमें जीवन के लिए जरूरी चीजें रही होंगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां नदियां, झीलें और शायद महासागर भी थे। इस इतिहास को खोजना सिर्फ मंगल के बारे में नहीं है, यह हमारे सौर मंडल और ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं को समझने का एक प्रयास है। यह ब्रह्मांड में जीवन के असली स्वरूप और उसमें हमारी जगह को समझने के बारे में है। अगर मंगल पर कभी जीवन था, तो इसका मतलब है कि जीवन ब्रह्मांड में कहीं और भी हो सकता है। मंगल पर जीवन की संभावना हमारे अस्तित्व पर गहरे सवाल उठाती है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है? अगर हमारे सौर मंडल के 2 ग्रहों पर जीवन अलग अलग पैदा हुआ, तो इसका मतलब है कि जीवन ब्रह्मांड में आम बात हो सकती है। यह विचार हमारे ब्रह्मांड को देखने के तरीके को बदल सकता है। इसका मतलब बहुत बड़ा है। यह हमारे अस्तित्व के बारे में हमारी समझ को गहराई से प्रभावित कर सकता है। हो सकता है कि हम ये जानने वाले हों कि हम अकेले नहीं हैं। शायद ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है और हम उस रहस्य को सुलझाने के कगार पर हैं। मंगल पर जीवन की संभावना को समझने के लिए हमें समय में वापस जाना होगा। अरबों साल पहले मंगल एक बहुत अलग ग्रह था। सबूत बताते हैं कि इसका वायुमंडल आज की तुलना में बहुत घना था। इस वायुमंडल ने गर्मी को रोक कर रखा होगा, जिससे एक गर्म और नरम जलवायु बनी होगी। तरल पानी जो जीवन के लिए जरूरी है, मंगल की सतह पर बहता रहा होगा। विशाल महासागरों ने ग्रह के बड़े हिस्से को ढका होगा। नदियां और झीलें इसकी सतह पर रही होंगी। पानी की इस बहुतायत ने ऐसे वातावरण बनाए जहां जीवन पनप सकता था। ठीक पृथ्वी की तरह ये मंगल का पानी जीवन के शुरुआती तत्वों के लिए एक शोरबा रहा होगा। प्राचीन मंगल पर ज्वालामुखियों की मौजूदगी जीवन की संभावना को और मजबूत करती है। ज्वालामुखी गतिविधि से गैस और खनिज वायुमंडल और सतह पर निकलते हैं। इन गैसों ने घने वायुमंडल में योगदान दिया होगा, जबकि खनिजों ने शुरुआती जीवन के लिए जरूरी पोषक तत्व प्रदान किए होंगे। एक ऐसे युवा मंगल की कल्पना कीजिए जो पानी से भरा है। यह पानी नदियों, झीलों और शायद महासागरों के रूप में फैला हुआ है, जो एक जीवंत और सक्रिय ग्रह का संकेत देता है और एक घने वायुमंडल की गर्मी में नहाया हुआ है। यह वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों से समृद्ध है, जो एक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है, जिससे सतह पर तापमान स्थिर और जीवन के लिए अनुकूल रहता है। इस वातावरण में जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां रही होंगी। पानी, गर्मी और रसायनों का यह मिश्रण जीवन के लिए एक आदर्श नुस्खा हो सकता है, जैसे कि हम पृथ्वी पर देखते हैं। पृथ्वी की तरह मंगल पर जीवन की शुरुआत साधारण एक कोशिकीय जीवों से हुई होगी। ये सूक्ष्म जीव शायद मंगल की मिट्टी और पानी में पनपे होंगे, धीरे धीरे जटिलता और विविधता में बढ़ते हुए। ये छोटे जीव ग्रह के शुरुआती पानी में पनपे। वे पानी के भीतर तैरते हुए पोषक तत्वों को अवशोषित करते हुए और अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करते हुए विकसित हुए होंगे। वे युगों से अनुकूलित और विकसित हुए। समय के साथ इन सूक्ष्म जीवों ने अपने वातावरण के बदलते हालातों के अनुसार खुद को ढाल लिया होगा, जिससे वे अधिक जटिल और विविध हो गए। पृथ्वी पर बैक्टीरिया की तरह ये शुरुआती मंगल के रोगाणु प्रकाश संश्लेषण के जरिए सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेते होंगे। यह प्रक्रिया उन्हें आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती और मंगल के वायुमंडल में ऑक्सीजन का योगदान करती। या हो सकता है कि उन्होंने ज्वालामुखी के छिद्रों से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त की हो,
जैसे पृथ्वी के सबसे चरम वातावरण में पाए जाने वाले एक्सट्रीमोफाइल। ये जीव ज्वालामुखीय गतिविधियों से निकलने वाले रसायनों का उपयोग कर सकते थे। जैसे पृथ्वी के सबसे चरम वातावरण में पाए जाने वाले एक्सट्रीमोफाइल, ये जीव अत्यधिक तापमान, उच्च दबाव और विषाक्त रसायनों के बावजूद जीवित रह सकते हैं। और मंगल पर भी ऐसा ही हो सकता है। उनके ऊर्जा स्रोत चाहे जो भी हों, इन शुरुआती जीवन रूपों ने मंगल के वातावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। उनके चयापचय क्रियाओं ने वायुमंडल में गैसों की संरचना को बदल दिया होगा। उनकी चयापचय प्रक्रियाओं ने वायुमंडल की संरचना को बदल दिया होगा, जिससे रासायनिक निशान छूट गए होंगे। ये निशान मंगल के प्राचीन जीवन के प्रमाण हो सकते हैं, जिससे रासायनिक निशान छूट गए होंगे। ये निशान मंगल के प्राचीन जीवन के प्रमाण हो सकते हैं, जो आज भी वैज्ञानिकों द्वारा खोजे जा सकते हैं। इन निशानों का आज भी पता लगाया जा सकता है। वैज्ञानिक इन रासायनिक संकेतों की खोज में लगे हुए हैं, जो मंगल पर जीवन के अस्तित्व का प्रमाण हो सकते हैं। ऐसे सबूत मिलना एक बड़ी खोज होगी, जो पृथ्वी से परे जीवन का ठोस सबूत देगी। यह न केवल मंगल पर जीवन की संभावना को साबित करेगा, बल्कि ब्रह्मांड में जीवन की व्यापकता के बारे में हमारी समझ को भी बदल देगा, जो पृथ्वी से परे जीवन का ठोस सबूत देगी। यह खोज हमें यह समझने में मदद करेगी कि जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है। मंगल पर जीवन की खोज हमारे सौर मंडल और उससे परे जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। भाग 4, अंतरिक्ष की तबाही, महाविनाशकारी टक्कर। शुरुआती मंगल जीवन के लिए आशाजनक था, लेकिन इसकी कहानी में एक नाटकीय मोड़ आया। ग्रह ने ऐसी विनाशकारी घटनाएं देखीं जिन्होंने हमेशा के लिए इसकी किस्मत बदल दी। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं से टकराव, जो शुरुआती सौर मंडल में आम थे, लाल ग्रह के लिए विनाशकारी परिणाम थे। भारी ऊर्जा वाली इन टक्करों ने मंगल के ज्यादातर वायुमंडल को छीन लिया। ग्रह को गर्म रखने वाले घने वायुमंडल के बिना तापमान गिर गया, सतह पर तरल पानी जम गया या अंतरिक्ष में वाष्पित हो गया। कभी मेहमाननवाज वातावरण उस ठंडे शुष्क रेगिस्तान में बदल गया जिसे हम आज देखते हैं। इन अंतरिक्ष की तबाही ने मंगल पर पनप रहे किसी भी शुरुआती जीवन को खत्म कर दिया होगा। ग्रह का सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र, जो पृथ्वी से बहुत कमजोर था, इसे सूर्य के हानिकारक विकिरण से बचाने में विफल रहा। यह विकिरण अपने वायुमंडल के नुकसान के साथ सतह को एक कठोर और निर्दयी वातावरण बना दिया। भाग 5, जीवन के बीज। क्या हम मंगल से आए हैं? हालांकि मंगल पर विनाशकारी घटनाएं एक निराशाजनक तस्वीर पेश करती हैं, वे एक आकर्षक संभावना भी पैदा करती हैं। मंगल ग्रह पर प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोट और उल्कापिंडों के प्रभाव ने इसकी सतह को बदल दिया है, जिससे यह एक गतिशील और कभी-कभी हिंसक ग्रह बन गया है। लेकिन क्या इन घटनाओं ने जीवन के बीजों को अंतरिक्ष में भेजा हो सकता है? क्या पृथ्वी पर जीवन, विविधता से भरा हमारा अपना ग्रह, मंगल से उत्पन्न हुआ होगा? पृथ्वी की विविधता और जीवन की प्रचुरता को देखते हुए यह विचार अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस पर विचार किया है कि क्या जीवन के बीज वास्तव में मंगल से पृथ्वी पर आ सकते हैं। पैनस्पर्मिया के रूप में जाना जाने वाला यह सिद्धांत बताता है कि क्षुद्र ग्रहों और उल्कापिंडों के माध्यम से ग्रहों के बीच जीवन का परिवहन किया जा सकता है। यह विचार है कि जीवन के सूक्ष्म रूप, जैसे कि बैक्टीरिया, अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं और एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पहुंच सकते हैं। जब खगोलीय पिंड ग्रहों से टकराते हैं, तो वे चट्टानों और मलबे को अंतरिक्ष में फेंक सकते हैं। ये टुकड़े, जो कभी-कभी सूक्ष्म जीवन रूपों को समाहित कर सकते हैं, अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं और अन्य ग्रहों पर गिर सकते हैं। इनमें से कुछ सामग्री में सूक्ष्म जीवन रूप हो सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव, जो कठोर अंतरिक्ष स्थितियों में जीवित रह सकते हैं, संभावित रूप से नए वातावरण में पनप सकते हैं। ये निकाले गए टुकड़े बड़ी दूरी तय कर सकते हैं, संभावित रूप से जीवन को अन्य ग्रहों तक ले जा सकते हैं। यह विचार कि जीवन के बीज एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक यात्रा कर सकते हैं, वैज्ञानिकों के लिए एक रोमांचक संभावना है। यदि जीवन वाले मंगल के टुकड़े अरबों साल पहले पृथ्वी पर गिरे, तो हो सकता है कि उन्होंने हमारे ग्रह पर जीवन के बीज पहुंचाए हों। यह विचार कि मंगल ग्रह से जीवन पृथ्वी पर आया हो सकता है, वैज्ञानिकों के लिए एक आकर्षक परिकल्पना है। यह अवधारणा, हालांकि सट्टा है, असंभव नहीं है।
वैज्ञानिक इस परिकल्पना की जांच कर रहे हैं और इसके समर्थन में सबूत खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मंगल ग्रह के उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरे हैं। इन उल्कापिंडों का अध्ययन करके वैज्ञानिक मंगल ग्रह के इतिहास और संभावित जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये चट्टानें लाल ग्रह के अतीत की एक आकर्षक झलक पेश करती हैं। वे हमें यह समझने में मदद कर सकती हैं कि क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन था और क्या वह जीवन पृथ्वी पर आ सकता है। यदि उनमें मंगल ग्रह